हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 7-8 वचन में कहता है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए। यहाँ पर पौलुस अपनी दुख तकलीफ के बारे में बता रहा है। बेशक वो तीसरे आसमान तक चला गया था और नए नियम की लगभग 14 पुस्तकें उसने लिखी। उसे क्या तकलीफ थी ये उसने नहीं बताया, लेकिन हमें इस वचन से पता चलता है कि उसे भी दुख तकलीफ थी और इसके लिए उसने 3 बार प्रार्थना भी की, लेकिन उसकी तकलीफ कम नहीं हुई। आजकल हर व्यक्ति के जीवन में दुख है। कुछ दुख प्रार्थना करने से दूर हो जाते हैं, कुछ नहीं भी होते। पौलुस का भी दुख दूर नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने भी 3 बार प्रार्थना की कि हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। प्रार्थना करने के बाद भी जब हमारे दुख दूर नहीं होते तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें भी कहना चाहिए कि तेरी इच्छा पूरी हो। जब पौलुस ने 3 बार प्रार्थना की तब भी उसका दुख दूर नहीं हुआ। वह निराश नहीं हुआ और प्रभु की सेवा करता ही रहा, क्योंकि उसने स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख लिया था। पौलुस कहता है, जब जब मैं कमजोर होता हूं तब ही बलवंत होता हूं। दुख मुसीबत में अक्सर लोग प्रार्थना करते हैं और सच्चे मसीही प्रार्थना में प्रभु की उपस्थिति का आनंद लेते हैं। हमारे दुख दूर हों या ना हो, लेकिन प्रभु की उपस्थिति एक अजीब खुशी पैदा करेगी। जब हम हबकुक 3 अध्याय उसके 17-18 वचन में पढ़ते हैं तो लिखा है, क्यों चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहां पर हबकुक उल्टी प्रार्थना करता है। उसके आनंद का कारण परमेश्वर है, ना कि संसार के सुख विलास। सवाल है, हमारे आनंद का विषय क्या है? यदि हमारे आनंद का विषय परमेश्वर नहीं है तो हम दुख मुसीबत का हल ना निकलने पर प्रभु को छोड़ देंगे। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया। अय्यूब की पत्नी ने भी दुख आने पर परमेश्वर को छोड़ दिया, लेकिन अय्यूब ने नहीं छोड़ा और परमेश्वर से दुगनी आशीष प्राप्त की। जिन लोगों ने यीशु के लहू के द्वारा पापों से छुटकारा पाकर स्वर्ग को जाना चुना है, वो कभी भी यीशु मसीह को नहीं छोड़ते, चाहे कितने भी दुख आए। लेकिन जो मसीह के पास संसारिक आशीषें पाने के लिए, वीजा लगवाने के लिए, दुख बीमारी से छुटकारा पाने के लिए और बहुत सी आशीषों के लिए आते हैं, वो कभी ना कभी मसीह को छोड़ देते हैं। हमारा शरीर मरणहार शरीर है।
इसमें दुख बीमारी आती जाती रहती है। एक दुख बीमारी जाती है, दूसरी दुख बीमारी आती है। कभी समस्या हल हो जाती है, कभी कभी नहीं भी होती। हमें प्रभु में हमेशा आनंदित रहना चाहिए। दुख हट जाए तो भी धन्यवाद, ना हटे तो भी धन्यवाद। उसका फजल हमारे लिए काफी है। आमीन आमीन।